जितनी भी जेन जी जनरेशन है ना, सबको मैं बता रहा हूँ, आपको इतना भी, इतने तिनके का भी आपको पता नहीं है दुनिया के बारे में। आप बस लगे रह रहे हो, मतलब आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बहुत कुछ पता है आपको। तिनके बारे भी डेसिमल जितना भी कुछ आइडिया नहीं है कि आई थिंक आपने कभी उतना, मतलब आप लोग को निब्बा निब्बी टाइप फील हो रहे हो जब आपको सामने वाला या कुछ हर्ट कर दे या ब्रेकअप हो जाए। सबसे मतलब खतरनाक, मतलब वो लेवल पे डाउनफॉल से भी खतरनाक चीज़ होती है जब 3 महीने पहले आपका भाई गुजर जाए, क्योंकि घर में पैसों की तंगी के चलते, और आपकी इतनी हैसियत नहीं, या पहली बात तो ये ज़माने में कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सब मतलब ही, क्योंकि लोग खाने लगे एक दूसरे को। ठीक है, शिकार बनते जा रहे हैं सभी लोग एक दूसरे का, और ईगो बढ़ चुका है, स्टेटस दिखाने लग रहे हैं, और फालतू की बकचोदी, मतलब दया, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत मतलब ही महामादरचोद दुनिया है अभी प्रेजेंट। और चलो भाई, वो विल बी लेट गो करके मैं आगे बढ़ ही रहा था। चलो आगे कुछ करते हैं। काफ़ी कुछ देख लिया, अभी कुछ माँ को नहीं खोना है। माँ को बीपी, शुगर बहुत हाई है। वो उनकी एक टाइम मुझे याद है कि उनकी बीपी इतनी हाई हो गई थी, वो लिटरली बेहोश हो गई थी मेरे सामने। और जैसे ही फिर थोड़ी देर बाद वो उठी, मैंने उनको गोलियाँ दिया करा, तो लिटरली वो रोने लगी और कहने लगी कि मराठी में कि "म, मैं चली जाऊंगी तो तुम दोनों को कौन देखेगा"। और यही सोच के मैं, मतलब टोटली डिप्रेशन में चला गया। और मुझे उस टाइम पे लिटरली इतने इंस्टाग्राम पे इतने खाली नाम के वास्ते लोग हैं, किसी ने भाई पूछा तक नहीं, सिवाय मेरी माँ डेली मुझे कॉल करती है, मैं एक कॉल भी नहीं उठाता उनका। तो मेरा बाप भी बेचारा देव मानुस है, वो बहुत अच्छा आदमी है। तो मैं सोचने लगा यार, माँ बाप के अलावा कोई नहीं है अपना, कोई, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता तो मर गया तो भी। ठीक है, जिसको हम दोस्त मानते वही महा, वो तो गद्दार, सॉरी, दुश्मन होते रहते हैं यार। उनको उनको हम कभी कोई चीज़ अच्छी पोस्ट कर दे, वो उनसे देखी नहीं जाती, वो मन में जलने लगते हैं, पता नहीं कैसी जलन, या नीचापन दिखाना चाहते हैं यार। ये दुनिया वाले बहुत मतलबी है, हरामी है। तो मेरी माँ, उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि अब माँ को घर पर बिठाना पड़ेगा सबसे पहले। और ये वो एनसीसी था, वो एनसीसी साइड में रख के मेरी पहली प्रायोरिटी है कि माँ को देखना। मैं माँ के बिना लिटरली नहीं रह सकता। अगर माँ एक सेकंड के, 1 मिनट के लिए भी ऐसे चली जाए ना, तो मैं इतना परेशान होने लगता हूँ। और इतना ना होते भी इधर उधर मैं भागने या चलने लगता हूँ, माँ को, सबको आवाज़ देने लगता हूँ, मैं बाहर जाकर आवाज़ दे। तो उतना वो है मुझे, माँ के अलावा मैं नहीं जी सकता। तो प्रायोरिटी बन चुकी है कि एनसीसी बाजू में रखो। कॉलेज को भले ही तुम्हें एडमिशन 75% अटेंडेंस फीस देनी होगी, लेकिन पहले काम करो, अपना देखो, अपने माँ बाप जब तक है देखो। आपको सेक्रीफाइस टिल द एंड, देयर लास्ट ब्रीथ ऑफ लाइफ, दे ओनली केयर फॉर यू। ठीक है, वो वो भगवान है, भगवान से मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि माँ बाप के से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। अभी पता नहीं, मैं हैरान होता हूँ यार। तो दुनिया में मतलब कितना
जीने का मन नहीं कर रहा है यार, किसी को भी बस हम्म, अभी मेरे साथ शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप देख लो। और आप कुछ सीखो पर्सनली। अगर आपको ज़िंदगी में और कुछ मतलब ज़िंदगी बहुत करीब से देखनी है ना, दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, डिप्रेशन क्या है, एनजाइटी क्या है, तो कभी आप सरकारी अस्पताल चले जाओ। वहाँ आपको एक एक लोगों का हाल देखोगे ना, जब समझोगे लाइफ कितनी प्यारी है, अपने माँ बाप कितने प्यारे हैं। मैंने लिटरली देखा हो कि लोग, अभी ये मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अब कभी हफ्ते में 2 दिन कभी बोर लगे करे, ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना है, पीड़ा को, दर्द को, लोगों के वो कैसा बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, किसी को बताए बगैर, तो आप कभी भी लाचार को देखें, उसकी मजबूरी सुने, और कभी भी अस्पताल में सरकारी एक बार जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, आपको सब पता चलेगा। और एक बात, आप बीमार रहेंगे ना, तब आपको कुछ भी हो जाएगा ना, सडनली न्यूज़ आएगी, डॉक्टर बोलेगा आपको ऐसा ऐसा, तब आपसे आपके पैरों तले ज़मीन खिसकेगी, या आपके घर में आपके माँ बाप के सिर के ऊपर बोझ है, तो आपको पता नहीं चल रहा कुछ भी। अगर दोनों में से एक जनों को भी कुछ हो जाता है ना, तो आपको आपकी अपनी औकात, ठीक है, और लोग कैसे हैं, लोगों की असलियत पता चलेगी। ठीक है, तो जितना हो सके उतना लाइफ में एक्सपीरियंस करे दुनिया को, माँ बाप को फर्स्ट प्रायोरिटी। गर्लफ्रेंड गई भाड़ में, सच बोल रहा हूँ, सभी गए भाड़ में, माँ बाप के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। ठीक है, चलो।